कक्षा 9 भूगोल समकालीन भारत एक अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। भारत एक देश जिसकी पहचान कभी अमीरों में होती थी और किसी भी देश की पहचान उसकी आकार से होती है। क्या उसके पास कितनी क्षेत्रफल है, कितना जनसंख्या है। जनसंख्या जो कि ह्यूमन पावर है, मानव शक्ति है, जिसे शिक्षा और सेवा के द्वारा एक कैपिटल बनाया जाता है, एक पूंजी बनाया जाता है, मानव पूंजी बनाया जाता है। और अगर आपके किसी देश में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो निश्चित ही वो देश प्रगतिशील माना जाता है, उसके पास ताकत होता है, वो किसी भी देश को हरा सकता है। लेकिन वो जनसंख्या अगर अनपढ़ हो, अगर वो ज्ञानी नहीं हो, अगर वो तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ा हो, तो वही जनसंख्या एक देश के लिए श्राप बन जाता है। तो इसीलिए हम जब भी किसी देश को पहचानना चाहते हैं तो उसकी जलवायु, उसकी आकार और उसकी स्थिति मतलब कि वो कहाँ पर, उसका जो लोकेशन मतलब कहाँ पर स्थित है, स्थिति मतलब स्थित है। जब भारत के ग्लोब में, भारत के जो मानचित्र, विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ पर है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग आज बात करते हैं भारत के आकार के। और ये एक नोट्स है, एक ही वीडियो है, छोटा वीडियो है, इसमें भारत के बारे में सारा कुछ हम लोग जान जाते हैं। अब भारत एक दृष्टि अगर हम देखेंगे तो भारत के क्या है, कितना जनसंख्या है। अब पहली बार भारत की जो जनगणना हुई थी 1891 में हुई थी, मैंने 1891 में हुई थी। और उसके बाद हर 10 साल बाद ये जनसंख्या का गणना होते रही है। और जो इसके बाद जो अंतिम जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था और 2021 का ये साल चल रहा है। और ये साल में जनगणना ड्यू है, परंतु जो वायरस है, जो कोविड-19 के चलते, जिसका स्रोत चीन के वुहान शहर से आया है, तो वो उसके चलते अभी इसका जनगणना नहीं हुआ है। फिर भी एक जो प्रति वर्ष जो वृद्धि दर है, अगर उसके अनुपात को देखा जाए तो आज 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या भारत का कितना था। तो 121 करोड़। 121 करोड़ जब अगर किसी देश की जनसंख्या 211 के अनुसार है, तो उस समय उसकी क्षेत्रफल क्या थी, क्या सभी को भोजन मिलता था। जैसे अगर हम जापान का लें, जापान में वहाँ का जो ज़मीन है बहुत कम है, क्षेत्रफल कम है, वहाँ पर किसी प्रकार का मिनरल, किसी प्रकार का जो कृषि का जो माने हम लोग अनाज है नहीं होता है। फिर भी वह देश एक शिक्षित होने के साथ साथ उसका तकनीकी रूप से ज्ञानी होने के चलते वो दुनिया में एक ताकतवर देश है। और यहाँ तक कि दोनों विश्व युद्ध में उसका अहम योगदान रहा उसको होने में। बल्कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका को माने हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा के जापान को धमकाना पड़ा कि तुम अभी ताकतवर नहीं हो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का दूसरा स्थान है। और अगर क्षेत्रफल जो है इसके पास 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जब भी हम अगर स्क्वायर किलोमीटर मतलब कि यहाँ भी किलोमीटर इस तरह से और यहाँ भी किलोमीटर, अगर हम इस तरह का एरिया निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसको हम लोग माने कि क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लंबाई गुना जो चौड़ाई होता है उसके अनुसार, तो 32.8 है भारत का क्षेत्रफल, जो कि दुनिया में ये 7वां है। जो पूरा अगर भारत का जो क्षेत्रफल है अगर देखें तो दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 7वां है। और ताकतवर और प्रगतिशील के अनुसार जो अभी का डाटा है, जो कि अप्रैल में आया था, जो वित्तीय वर्ष में, तो भारत का स्थान अभी 6वां में है ताकतवर देशों में। राज्यों की जनसंख्या जो है अभी 28 हो गया है, यहाँ पर हम लोग 28 लिखेंगे इसको, 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की जब यहाँ से जम्मू कश्मीर कटा, जम्मू कश्मीर 370 जो धारा था उसको हटाने के बाद जो 5 अगस्त 2019 को हटा और उसमें से जोड़ के एक राज्य कटा। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से 2 हो गया था। लेकिन दमन दीव और दादर नगर जो हवेली है उसको ये मिला के 1 कर दिया गया, यानी 9 से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश था उसको मिला के 1 कर दिया गया, यानी 8 हो गया। यानी राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई।
अब यहाँ पर हम बता चुके हैं कि विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है, जो एरिया है, जो ज़मीन है, अगर पूरे दुनिया में 100% ज़मीन है तो उसमें भारत के पास 2.4% है। यानी अब देखेंगे सबसे बड़ा देश दुनिया में रूस है, माने कि जो रसिया है। तो विश्व में कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखेंगे तो 17.5 और ज़मीन 2.4। लेकिन फिर भी भारत अपना जो मानव को शिक्षित करके एक ह्यूमन कैपिटल बनाया, मानव पूंजी बनाया। और यहाँ पर देख रहे हैं जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा, क्षेत्रफल के दृष्टि अनुसार भारत का स्थान 7वां। अब भारत का जो लैंड जो रेखा है, सीमा रेखा, जो अगर जैसे इस तरीके से मैप है, इस तरीके से जाते हैं तो हम लोग इसको अगर देखें, पूरा काउंट करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। और इसका अगर समुद्री तट रेखा का जो एक हम लोग का नॉमिनल माइल में नापा जाता है तो उसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। अब भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसको आने से पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अक्षांश, जैसे अब अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। अगर हम ग्लोब है, एक ग्लोब है भारत का, जो अगर विश्व ये ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में हम लोग क्या करते हैं, इसको जब काटते हैं तो बीच से जो इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री में बराबर में काटते हैं। बराबर से नहीं कटा है, फिर भी इसको अगर बराबर से काटते हैं कि अगर ये ग्लोब है जो भारत का एक काल्पनिक चित्र है, अगर इसको हम लोग एक काल्पनिक रेखा भी है जिसको इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री से बराबर से काटते हैं तो एक जो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश ये हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, अगर इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको माने उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भारत का जो इस जगह पर, अगर हम लोग ऊपर वाला भाग को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं यानी उत्तरी अक्षांश, तो अगर उत्तरी अक्षांश इस तरह से अगर हम लोग कहते हैं तो ये अक्षांश रेखा होता है, ये सब जो अक्षांश रेखा है। और यहीं पर यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री में हम लोग कर्क रेखा बताते हैं। और इसके नीचे में 23 माने कि हाफ डिग्री साउथ में इसको मकर रेखा कहते हैं। तो जो उत्तरी अक्षांश है यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, तो अगर आप देखेंगे तो भारत जो है इस जगह पर स्थित है। यहाँ से अगर मैप को गौर करेंगे तो इस तरीके से, तो इसका जो नीचे वाला भाग है लैटिट्यूड जो है, जो हिंदी इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, और इसको जो अक्षांशीय रेखा है तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। और ऊपर में अगर इसको ऊपर में जाएंगे यहाँ पर तो 37 डिग्री 6 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश में। अब उसके जैसे इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं, अगर भारत का मैप को देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैप को अगर छोटा करते हैं और तो यहाँ पर ये ईस्ट होगा, ये W होगा, यहाँ ई होगा, ये गलती से ई टाइप हो गया हमसे, यहाँ पर ई होगा। अब यहाँ अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, NH है यानी उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का जैसे ये ग्लोब है, अगर ग्लोब में ऐसे दे देंगे तो ये ऊपर में जो हम लोग ग्लोब में ऐसे इक्वेटर नापते थे तो इक्वेटर तो ऊपर यहाँ हो जाता था, फिर यहाँ जो सबसे नीचे में है तो यहाँ पर होगा 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसीलिए यहाँ से अब हम लोग ग्लोब को क्या करते हैं कि ऐसे भी काटते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो है ग्रीन बीच टाइम है 0 डिग्री, और इसका ईस्ट में जहाँ सूरज भाग है तो इसको ईस्ट में ईस्ट कहते हैं यानी पूर्वी, जिसको देशांतर कहते हैं, और इस साइड को वेस्टर्न जो कहते हैं यानी माने कि जो पश्चिमी क्षेत्र में। तो भारत को देख रहे हो कि अगर ये दोनों को देखेंगे तो यहाँ तो ये ई है, यहाँ ई होगा क्योंकि ये दोनों जो है पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर आप देख रहे हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट जो अभी हम लोग देख रहे थे, तो ये आता कैसे है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ देख रहे हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये दोनों को जोड़ देने से यहाँ लंबता अगर ये देखेंगे 595, और ये 8 जो है 9 10 16 का 1 और 10 माने 166 यानी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आ रहा है तो अगर डिवाइड करिएगा इसको 2 से तो यानी बीच का भाग आ रहा है 82 डिग्री 25 मिनट, यानी ये जो बीच का लाइन जो यहाँ से आ रहा है इस जगह पर आ रहा है, जबकि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो अभी हम लोग समझ रहे थे, जैसे यहाँ पर अब इसको जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जैसे भारत का मानक यमवता रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST है, तो ये IST है तो 82 डिग्री 30 मिनट है। और पूर्व देशांतर हम पहले ही बताया कि ग्लोब होता है, जैसे ग्लोब है तो जैसे हम बताया तो यहाँ पर एक जो ग्रीन बीच होता है इसको काट दिया जाता है, 0 डिग्री माना जाता है जो कि लंदन में है, और इस साइड जो भी देश है तो इसको
पूर्वी कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है, और इस साइड जो देश है वेस्टर्न है, और भारत यहाँ पर स्थित है। तो दोनों भाग जो इसका इस छोर में भी ई होगा और इस छोर भी ई होगा, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी ऊपर का भाग को अक्षांशीय विस्तार 82 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दिशा, ये उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय अगर विस्तार करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हो गए हम लोग, और इसको यहाँ निकले। अब भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है? तो भारत का अगर उत्तर से देखिएगा, उत्तर पश्चिम में देखिएगा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरब में देखिएगा तो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, और साउथ में देखिएगा, दक्षिण में देखिएगा तो श्रीलंका और मालदीव है। कर्क रेखा जैसे बताया कि 23 डिग्री जो कि बीच से काटता है, भारत को बीचों बीच काटता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी अक्षांश में, इसको दो बराबर भाग में भारत को बांटता है। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और भारत के उत्तर से दक्षिण तक अगर नॉर्थ से आप देख लेंगे, ऊपर से जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है 3200 या 3214 किलोमीटर, और पूरब में अगर आप देख लेंगे, पूरब में अरुणाचल प्रदेश का जो कोना है वहाँ से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है वो ये जो देखेंगे तो 2983 किलोमीटर है। कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर यही है कि भारत की स्थिति में फिर से हम देखा, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये मुख्य भाग में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो है देश को दो बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से आता है। फिर दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, अगर सबसे दक्षिण में जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में देखेंगे और वेस्टर्न साइड देखेंगे तो ये अरब सागर में है, लक्षद्वीप। अगर भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा देश है। यहाँ बाद देश लिखा गया, बड़ा होगा। फिर 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है, और ये जो कि इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर में स्थित है। उपनिषदों के अगर विचार देखें तो रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, अंक गणना, दशमलव प्रणाली, मसाले, मखमल एवं अन्य वस्तुएं भारत से आने ये दूसरे देशों में पहुंची है, ठीक है, अन्य देशों में पहुंची है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में दक्षिण नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव पड़ोसी देश। ये रिवीजन का एक प्रकार का मैंने लिख दिया फिर से। भारत और श्रीलंका के बीच अगर देखेंगे तो एक समुद्री रास्ता है, जिसको कभी कभी राम सेतु भी कहा जाता है, कि उसमें नील जो हनुमान जी के जो थे वो बना दिए वहाँ पर 2 भाई। तो पाकिस्तान का जल संधि और मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2002-4 में सुनामी में जलमग्न हो गया, सुनामी 2004 में डूब गया। तो इसका फिर से मैप को कर दिया कि मैप को इसको आप एक रिवीजन कर लीजिए। आप अगर इसको देख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर इसको याद रखना है कि ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट गलती से टाइप हो गया है। उसके बाद जाके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आगे देखेंगे तो आगे में ये जो मैप है कि वर्ल्ड में भारत कहाँ पर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो भारत है, अगर ये जो रेखा है जो 0 डिग्री, ये माने कि इक्वेटर है, 0 डिग्री है, और यहाँ से ही देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री है, तो भारत को बीचों बीच भाग रहा है, यहाँ पर भारत है। यानी एशिया का ये मिडिल में एकदम कास्ट में मध्य में है और दक्षिणी भाग में है, तो मध्य दक्षिण में इसका लोकेशन कहा जाएगा। और अगर भारत का राज्य का अगर देखते तो यही जो राज्य था तो ये जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और कश्मीर में। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। हमको उम्मीद है कि आप